शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीकत में पेश के जायली मदद सफ़रे कलंदर पाक जिसके इंचार्ज साईं शौकत अली कादरी कलंदरी आप इश्क नगर पत्तों की किताब पैगामाते इश्क बाजुबान रूबिलाल फ्रॉम रहीम यार खान मजलिस नंबर 36 से हिस्साए स्वयं सादकाबाद से निकले। 10 किलोमीटर सफर किया। सारे बच्चे भूख की शिकायत कर रहे थे पर मेरे पास कुछ भी ना था। रास्ते में चलते हुए दो लड़कों ने, एक ने 300 दूसरे ने 200 रुपए पकड़ाए। बोले ये हमें इधर पड़े हुए मिले हैं। हमने सब साथियों को चाय पिलाने का इरादा किया। होटल आया, उसकी तरफ आगे बढ़े। दो आदमी सामने खड़े आवाजें दे रहे थे, बाबा जी बिस्मिल्लाह, जी आयानू, आए बैठे, हमने आपके काफले के लिए नाश्ता बनवा रखा है। ये आदमी ओकाड़ा शहर से थे। बोले काफला रोको, नाश्ता करो। वाह सुबहान अल्लाह कि वाह सुबहान अल्लाह, सदके जाऊं मुर्शद लाल के जिसने मुझे हर जगह मोहब्बत और प्यार से नवाजा, हर मुकाम पर मेहरबानियां की। सब्जल चौकी पर सिंध पुलिस ने हमारा इस्तकबाल बड़े पुरतपाक लहजे में किया। इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी ने 500 रुपये, बकिया 5 मुलाजमों ने 100 रुपये हमें दिए और बगैर तलाशी लिए हमें सुबह सिंध में लाल के मेहमान समझकर दाखिल किया। सिंध हुकूमत ने सहवन तक हमारी जमात का खास ख्याल रखा। बाज़ मौकामात पर हम पर बाकायदा 2-3 मुलाजिम हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड के तौर पर भेजे। शिया सुन्नी फसादात वाले इलाके उन्होंने अपनी निगरानी में पास करवाए। सब्जल चौकी से निकले तो मुझे खुशबू के ऐसे झोंके महसूस हुए जैसे लाल साईं की दरगाह से आ रहे हैं। सुबहान अल्लाह। मैंने नारा बुलंद किया और साथियों से कहा, अब मैं घर आ गया हूँ, परदेस खत्म हो गया है। 5 किलोमीटर आगे निकला कि 5 किलोमीटर आगे निकला तो क्या देख रहा हूँ, एक खुश्क सूखा हुआ दरख्त जिस पर ना टहनियां ना पत्ते थे। उस पर एक बाज बैठा हुआ था। उसका रंग बिल्कुल बिल्कुल मेरी किताब वारदात इश्क पर बने हुए शाहबाज जैसा था। मैंने काफले को रोककर सबको दिखाया। सब ने तस्दीक किया कि ये वही है जो हमारी किताब पर है। मेरी रूह ने कहा, ये मुर्शिद लाल ने हमारी तरफ अपना डाकिया भेजा है जो हमें खुश आमदीद कहने आया है। सिंध की आवाम को हमने फ़कीर शनास और फ़कीर परस्त पाया। जिस मुकाम पर भी हमने क़याम किया, लोग खुद ही सब कुछ लेकर आ जाते, कोई आटा, कोई दूध, कोई सब्ज़ी, दाल चीनी, पत्ती वगैरह। इस तरह मुर्शिद ने पूरे सिंध में बाइज़्ज़त हर चीज़ मुहैया फरमाई। जब हम सखर में सदरुद्दीन बादशाह के सलाम के लिए पहुँचे तो वहाँ पर वही शहबाज अलम पर बैठा हुआ था। देखते ही तमाम काफले वालों ने बेख्तियार कहा, देखो देखो बाबा जी, वो बाज इधर भी आ गया। मैंने उसको सलाम किया, वो फौरन उड़ गया। इस तरह हमने 36 दिन में, जिनमें 30 दिन सफ़र किया, सहमद शरीफ पहुँच गए। सहमद से 5 किलोमीटर पहले दूर से मुर्शिद का गुंबद नजर आया। मुर्शिद का गुंबद नजर आया। मैंने वहाँ रोड पर ताजीमी सजू किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं, कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं दुरूद व सलाम का नजराना लेकर आ रहा हूँ। अपने नाने दादे और शुहदाए करबला का सदका मुझे कबूल कर लेना। जब हम 8 नवंबर को बोदला साईं के दरबार पर पहुंचे तो बोदले के फकीर बाहर निकलकर नारे लगाने लगे, वो देखो बोदला साईं के जिन आ रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे आने की पहले ही इत्तला हो चुकी थी। हमने गडी जी मुर्शिद नूर अली बादशाह के आसाने पर 2 रातों का क़याम किया था। उस वक़्त बाबा नज़ीर साईं अलमारूफ चमन अली बोदला की फुकरा का इंस्पेक्टर था। उसने हमें मेले तक ठहरने के लिए लांडी में जगह दी और कहा
मेले पर तुम बाहर चले जाना। छुट्टन शाह बुखारी के नीचे जगह दिखाई, इसे साफ करके इधर बैठकर मेला देख लेना। फिलहाल लांडी में रहो। बोदला साईं पर लांडी में कुछ देर बैठने के बाद सामान सेटल करके हम तमाम काफले वाले लाल साईं के दरबार पर सलाम के लिए गए। देखा सामने दरी पर वही शहबाज बैठा हुआ था जो रास्ते में देखा था। उसको देखने के बाद दिल को ये तस्दीक हो गई कि ये वाकई मुर्शद लाल का डाकिया है जो सारा रास्ता हमारे साथ रहा। सुबह मेरे तमाम साथी 16 अफराद की ड्यूटियां लगा दी गई। कोई मट्टियां भर रहे थे, कोई चौक में लगे हुए गाजी के अलम से लेकर छुट्टन शाह बुखारी तक झाड़ू लगा रहे थे। 2-3 आदमी लंगर खाने में यानी भट्टी पर भेज दिए गए। हम मुर्शद लाल के मेले से 29 दिन पहले पहुंच गए थे। बड़े इश्क और खलूस से सब ने ड्यूटी की। गद्दी नशीन बाबा अख्तर हुसैन और इसके तमाम फकीर हम पर बहुत खुश हुए। हाजिर साईं, चमन अली और फकीर अली तो हमारे दोस्त ही बन गए। बाबे नज़ीर साईं ने हमारा पूरा ख्याल रखा और हर बात में हमारा साथ दिया। हमारे पास जो गद्दियाँ और रेडी थी पहले दिन ही बोदला वालों ने मांगी, हमने उनके सुपुर्द कर दी और खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने हमारा हकीर सा नजराना कबूल फरमाया। मेले पर मेरा छोटा भाई बाबा लियाकत अली ट्रक करवा कर ले गया, वहां से हमारे काफले को बिठा कर वापस ले आया। तमाम प्यार करने वालों ने हमारी वापसी पर हमारा बड़ी खुशी से इस्तकबाल किया और गले लग लग कर मिले। ये हमारी मुर्शिद लाल की तरफ पैदल जाने की कहानी थी जो मैंने थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई। आज तक हमें सेवन पैदल जाने वाला मज़ा नहीं भूला। उस सफ़र की सुन्नत अदा करने के लिए हमने 2003 में पैदल कतार का आगाज़ किया, जिसका जिक्र इस सफ़रनामे में पहले हो चुका है। वस्सलाम, या अली मदद, खुदा हाफिज़। 11/8/2023।